शयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। ओम ओम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामधूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम कलियुग श्राद्ध पक्ष मंगलवार चतुर्दशी। चतुर बड़े हनुमान आप हो, सदा करते हो चतुराई, चरण चापते आप सदा ही, और नयन हृदय बसे रघुराई। अतुलित बल के धाम बन गए, और देखो अंजनी सुत माई। धन्य धन्य अतुलित बल बजरंग, और भक्ति राम प्रगट पाई। नारद विचरण करते करते पहुँचे पास हनुमान। महाराज वानर स्वरूप हो, फिर भी करो राम का ध्यान। महाराज आप नर भी नहीं है, नारी भी नहीं है, आप तो वानर हैं, और वानर जाति में होकर आप राम चरणों में लीन है। इसका क्या कारण है? अतुलित बल आपको कहां से मिला? अतुलित बल चारों युग में बने दानव संतान, अपने आप को राजा समझे युद्ध करे घमशान। सारे जगत के अणुबम से हर लेते हैं प्राण, और इस कारण चारों युग में मिटता दानवता का नाम निशान। दानवता के अणु चारों युगों में रहते हैं, और दानवों का इन पर नियंत्रण रहता है। ऐसा विज्ञान स्थापित करते हैं कि सारे संसार को अज्ञान में बनाकर और प्रलय कर देते। मर जाते हैं लाखों नर नारी, और फिर भी अणुशक्ति है सारी। ये अणुशक्ति दानवता को कहते हैं, और चारों युगों में दानवता का संहार नारायण करते। और महाराज आप अतुलित बल हो। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए अपनी चाल दिखाओ बजरंग, और शक्ति देवो हमें अपार।
जगत गुरु बन जाए भारत, राम राज कर दो साकार। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में पितृ आत्मा और जीवन मुक्त करे संसार। आगे शक्ति प्रकट होएगी और लगे नव दुर्गा दरबार। लांगुर वीर चले री अगवानी और देखो नाम भवानी जान। श्राद्ध पक्ष के बाद ये शक्ति का सब करते हैं आह्वान। और आप अतुलित बलधाम हो, लांगुर वीर है नाम हनुमान। जहाँ होती नवरात्रा घर में खड़े रहे वहां हनुमान। तो भारत में घर घर में रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है नवरात्रा में, और श्राद्ध का अंतिम चरण चल रहा है। बुधवार की अमावस, गुरुवार नवरात्र, और कलयुग में जो भी करे वह बने सभी सुपात्र। तो नवरात्रा में एक नाम लेने का फल 1 अरब नाम लेने के बराबर मिलता है। और यह सत्संग हम पंपापुर में अंजनी के आश्रम पर नारद ऋषि श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी मंगलवार को कर रहे थे। महाराज हमें दो अणु ज्ञान, और आप परम पावन शक्ति हनुमान। अतुलित बन के बने धाम, तो कैसे करते हो आप काम। 49 करोड़ पवन आपकी, देखो सदा ही रहे गुलाम। और सारे जगत में फैला देते, चारों युग में राम ही राम। अब कि जब हवा चलती है तब राम प्राणवायु राम का प्रसारण सारे संसार में होने लग जाता और सारे प्रदूषण हटा देते। तो कौन सी भट्टी में बनता है राम नाम का अणु गतिमान। और कैसे प्राप्त करी ये शक्ति, एकादश रुद्र आप हनुमान। आपने ये राम हवा चलाने की शक्ति कहां से प्राप्त कर ली, और आपके नियंत्रण में ये पवन कैसे आ गई, और आप पवन के पुत्र कैसे बन गए। नवरात्रा की शक्ति क्या है, भारत में भक्ति क्या है, और भारत में अणु क्या है। विज्ञान बनाते चारों युग में, और दानवता के अणु तमाम। और प्राण हर लेते नर नारी के, और मर जाते उनसे इंसान। और डराने के लिए अणुबम, और राजा रखे खास तमाम। और मटिया भेंट करते हैं धरती, जिसका करे ब्रह्मा निर्माण। ब्रह्मा जिस सृष्टि का निर्माण करते हैं, ये राजा अणुबम से उन्हें प्रलय करके और शमशान बना देते हैं धरती। तो ये अणु प्रसंग इसलिए सुनाया जा रहा है कि किसी भी देश का राजा हो, यदि उससे पूछें कि आप किस पर फूलते हो, आपके पीछे किसका हाथ है, तो तुरंत बटन बता देता है। और अणु अस्त्र की शक्ति को भगवान किसी ने नहीं बताया। और देखो अज्ञान की शक्ति को, अज्ञान और विज्ञान दोनों मिल और दानवता को रहे फैलाए, भोग प्रसारित कर रहे देखो। और भोगों में भगवान है ना, तो भोगों में तो भगवान होता नहीं है। और अणु चाहे रूस हो या चीन हो या अमेरिका इजराइल हो या ईरान इराक पाक बंगला, और देखो कोई दुआई हो, और सब ही बता रहे हैं देखो अपनी शक्ति महान। अणु शक्ति सबसे बड़ी, छोटे हैं भगवान। हनुमान जी ने कहा नारद जी आप सबसे बड़े
नारायण के दूत हो और आप उनके पत्रकार हो, आपने कभी भी नारायण की प्रशंसा नहीं की। क्यों? क्योंकि ईश्वर शक्ति का तो प्रकाश होता है, प्रचार तो नकली वस्तुओं का होता है। और जितने भी कलयुग के, सतयुग के, द्वापर और त्रेता के राजा थे वो अपना प्रचार प्रसार करते, डींगे लगाते थे और अपने अणुबम और अस्त्र शस्त्र दिखा करके अपनी दानवता को, संसार में मानवता को चोट पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रसारण करते। तो जब आप नहीं करे विष्णु प्रशंसा तो मैं भी कैसे करूं प्रशंसा राम। और राम का दास छोटा सा बना हूं, एकादश में रुद्र हनुमान। और भारत में तो एक अणु है, उस अणु का नाम विष्णु भगवान। और सारे विष को हटा देते हैं, चारों युग में बोले हनुमान। भारत में तो अनादिकाल से आदि सनातन संस्कृति और देवताओं का बोलबाला रहता है और यहाँ एक ही अणु रहता है, उस अणु का नाम है विष्णु। और वो विष्णु किसी प्रयोगशाला में पैदा नहीं होता। इस मृत्युलोक की प्रयोगशाला में विष्णु चारों युगों में अपने प्रयोग करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं और दानवता को नेश नाबूद करते रहते हैं। कहां छुपा विष्णु भगवाना, कहां अणु का है संधाना। ऋषि मुनि ने किया था और अणु का अनुसंधान, रामायण उसको कहे बोले वहां हनुमान। वाल्मीकि ने, भगवान शंकर जो ज्ञान के गुरु हैं, वह भी विष पानी करते। अज्ञानता के विष का पान भगवान शंकर करते हैं और उनका ही रूप में एकादशवां रुद्र हनुमान हूं। और मैं सदा उस प्रयोगशाला को देखता रहता हूं जो नारायण की प्रयोगशाला है, उनकी हर गतिविधियों को देखता रहता हूं, लिखता रहता हूं। उनकी रचना से मैं खुद रचित होकर के और जगत गुरु शिव बन चुका हूं। मैं ही हनुमान हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही कल्याण हूं। और मैं भगवान विष्णु के चरित्रावली का लेखन करता हूं। तो सबसे पहले विष्णु अणु का वाल्मीकि करवाया अनुसंधान करवाया कि तुम ऐसे अणु के बारे में लिखो और वह अणु खुद भारत के अंदर आ जाए और वह अणु ऐसा प्रकाश करे सूर्य के समान। सूर्य की 12 कला होती है, तो वो अणु सूर्य वंश में आए, क्योंकि सारे अणु सूर्य के पास ही रहते हैं। सूर्य से बड़ा अणु पूरे त्रिलोक में कोई है ही नहीं। तो उस अणु को भी हम बाल लीला करा दें, ज्ञान लीला करा दें, धर्म लीला करा दें, ऐसा आलेख लिखाऊं वाल्मीकि। और सबसे बड़ा अणु भगवान, और पितृ मुक्त कर देते विष्णु, और शक्ति देते हैं भगवान। तो पितरों का अब समापन समारोह है, एक दिन बचा है बाकी, और फिर शक्ति प्रगटेगी भारत, और दानवता सब भागी। तो जब शक्ति प्रकट होती है तो दानवता नष्ट हो जाती है। और नवरात्रा में विजयदशमी को रावण मारा जाता है। तो प्रलय और पितृ सब, और देखो जीवन मुक्त, और आगे खड़े हैं शक्तियां नव दुर्गा और भक्त। नव दुर्गा और भक्त खड़े। तब वाल्मीकि रचना करे शिव की कृपा गति जान, और विस्तृत लिख दी रामचरित्रावली, और अणु ज्ञान इसे मान।
ये रामचरितमानस भगवान विष्णु की अणु चरित्रावली है, जो किसी विज्ञान के द्वारा बनाई नहीं जाती। ये भगवान के द्वारा भेजी जाती है और भगवान के द्वारा ही बनाई जाती है और भगवान के द्वारा ही इस अमृत को भक्तों को पिलाया जाता है। उसे रामायण कहते हैं। और ये अणु संसार में किसी भी राजा के पास नहीं है, और राजा केवल अणुओं पर फूलते हैं। भारत भी अब उससे अलग नहीं है, क्योंकि भारत के भी सारे राजा और आधुनिक यंत्र मंगाते हैं और ऐसे ऐसे वायुयान और अणु टेक्नोलॉजी लाते हैं। कोई नहीं लाया यहाँ कलयुग का राजा भारत में भगवान, इसीलिए राजाओं पर छाया हुआ अज्ञान। तो सतयुग में सबसे पहले और वाल्मीकि ही लाए वर्णा नाम संघाना, संधान कर दिया उस विष्णु का, उस वर्णा नाम का, जिसका वर्णन बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती गणेश भी नहीं कर सकते। उसके चरित्रावली को लिखने का साहस वाल्मीकि कर रहे हैं, जो डाकू है। ऐसा डाका डाला भैया, ऐसा डाका डाला, और राम अणु को और अवध में देखो प्रगटा डाला। तो डाकू हो तो वाल्मीकि का उल्टा कूड़ा माना, सारे कूड़े करकट हटा दे राम अणु वह माना। तो राम डाकू का उल्टा कूड़ा होता है और राम कूड़े करकट कचरे प्रदूषण को हटाने का काम करते हैं, और मैं राम पवन चलाता हूं। तो जब राम पवन चले भारत में, संसार में चबे चब पवन चले, तो पवन पुत्र लांगुर अवीर और शक्ति के देखो आगे चले। शक्ति से भक्ति मिलती है, भक्ति से मिलता है ज्ञान, और ज्ञान से होता है जगत कल्याण, और मिल जाते हैं सबको भगवान। इस कारण ये कथा भवानी और नारद और हनुमान प्रसंग सुना रही है वाणी कलयुग। और देखो हुआ मृत्युलोक में जंग भारी पड़ गया यहाँ पर, और आगे पड़े नवरात्रा रंग। इधर भक्ति भारत में होगी और विदेश में हो गई भाई जंग। मानवता की जंग विदेश में, इजराइल में, ईरान में, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस में हो रही है, यूक्रेन में हो रही है। और भारत में तो भैया श्राद्ध पक्ष का हुआ समापन, और दुर्गा नवरात्रा तैयार, और शक्ति से अणु बना रहे हैं। देखो वाल्मीकि अवतार। तो वाल्मीकि ने अपनी ईश्वर कृपा शिव शक्ति से जो अणु बनाया उसे रामायण कहते हैं, और उस रामायण का अणु मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सूर्य वंश में है, और नवरात्रा में उसी रामचरितमानस का 9 दिन तक पाठ होता है, या नव दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो जो भी जपे एक गति नामा, मंगल हो उसके शुभ कामा, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, ईश्वर कृपा उन्हें मिल जावे। तो देखो कितना बड़ा अणु, और राजा देख न पाए, वरना भारत का राजा कहता घर घर रामायण आए। भारत के राजाओं को बताना चाहिए था कलयुग में कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है ये रामायण है, यह भगवान विष्णु का ज्ञान ग्रंथ है, उनकी चरित्रावली है, और उस चरित्रावली को विष्णु अणु राम अणु कहते हैं, जो सूर्य का अणु होता है। और इस अणु को जो अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपनी आत्मा में बसा लेता है, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। सतयुग में बसाया ध्रुव प्रहलाद, और दोनों को सम्मान मिला। ध्रुव को तो ध्रुव लोक मिला,
और प्रहलाद को नरसिंह भगवान मिला, तो कितना चमत्कारी अणु है। नारायण भगवान स्वयं उतर कर आ गया त्रेता युग में आन। अयोध्या में त्रेता युग में स्वयं आ गए और द्वापर युग में कृष्ण बन गए। कलयुग कल की नाम, और ये तो कलयुग की धरती है और कल की करे कल्याण। तो कलयुग में सबसे बड़ा राजा भारत का कल की भगवान होंगे, वही भारत का कल्याण कर सकते हैं और वही सारे संसार के राजाओं की बुद्धि को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अज्ञानता के अणु इनके पास भरे पड़े। विज्ञान के अणु बम बना बना सारे धरती को डराते हैं और आपस में भाई भाई को युद्ध में देखो लड़ाते हैं। ऐसी इनकी कुबुद्धि है, सद्बुद्धि दे दो भगवान और मानवता प्रगटा दो भारत और दानवता कर दो शमशान। बजरंग बली बजरंग बली, मेरी नाव चली मेरी नाव चली, अब कृपा की बली लगा देना। ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला के जाएगी। जो पितृ भारत में घर में हो उन सब पितरों को मुक्त बना देना। अरे नाव भंवर में फंस जावे तो हमको पार लगा देना। हमें नहीं चाहिए अणु अणु, हमें राम से आप मिला देना, विष्णु से आप मिला। शांति का अणु है और कभी मरता कोई ना है, मरने वाले को भी जीवन मुक्त और करता है अणुता है। तो एक ये अणु पूरे त्रिलोक का कोई वैज्ञानिक, कोई राजा किसी भी तरह किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। उस अणु का नाम है विष्णु। पूरे त्रिलोक के विष का पान करके और उसे क्षीर सागर का अमृत बना करके शांति का क्षीर सागर बना देते। तो ऐसा बम बनाओ राजाओं और हमको भी दिखाओ कलयुग, कि जिसको फेंकने से भैया 1 मिनट में आ जाए सतयुग और सारी अशांति और दुख दरिद्र दानवता का हो विध्वंस और नारायण का वंश देख लो और उपजे देखो देव वंश और शांति जगत में छा जाए और क्रांति का मिट जाए नाम निशान। विष्णु को मानो, नारद से बोले हे हनुमान, हे हनुमान ऐसा अणु कलयुग के राजाओं को संदेश दो। आप कलयुग के राजाओं के यहां क्यों नहीं जाते? आप सतयुग में सबके पास गए, त्रेता में सब राजाओं के पास गए, द्वापर में सब राजाओं के पास गए, लेकिन भगवान ने आपको कलयुग के राजाओं से मिलने से क्यों रोक दिया? यक्ष प्रश्न पूछा नारद से, नारद हो गई बोलती बंद। अरे नारायण ने मना किया है, मत जा नारद कलयुग संग, वरना चढ़ जाए काली काली मां, राज ताज कलयुग सब भंग। अरे ये तो भोगों में है राजा, इनकी बोलती अपने आप ही बंद। इसलिए कलयुग में भगवान ने मना कर रखा है कि सारे राजाओं में अज्ञान है। किसी भी देश का राजा हो वो अपने आप को ही भगवान और अणु विजेता मान रहा है और अपने कबाड़े को एक दूसरे देशों को आपस में बेचा जा रहा है। इस तरह अर्थोपार्जन किया जा रहा है। प्रजा मरे सारी भूखे, राजा खरीदे सब हथियार और सीमा की सुरक्षा के लिए राजा कितने हैं लाचार। इतने निर्बल कलयुग राजा और देखो बार बार हो हार। और चुनाव प्रचार में तो देखो छा जाती है बसंत बहार। चुनाव प्रचार में तो हर राजा बसंत बनकर चला जाता है कि मेरी सुगंध और मेरा प्रचार देखो। और सत्य का तो प्रकाश होता है, इसलिए राजा प्रचारी बन गया और अत्याचारी बन गया। इस कारण देखो कलयुग में
सब कुछ ये उल्टा हो गया। उल्टी गंगा बह रही कलयुग, राजा करे प्रचार, मिथ्या भाषण बोलते करते हैं दुर्व्यवहार। या तो अणुबम दिखाते अपने, और जो भी उनके दुश्मन हो, या जेल दिखा देते हैं भैया जो भी उनके दुश्मन हो। या तो उनको वो जेल में डाल देते हैं, या अणुबम से डरा देते हैं, या किसी भी तरह से उनको परेशान करते हैं। जबकि भय रहित भगवान जानो, भय नहीं फैलाते हैं, भय हटाते रामचंद्र और राम राज यहाँ लाते हैं। देहिक देविक भौतिक ताप भगवान ही हटाते हैं। जो कलंक राजाओं पे लगे उन कलंक को मिटाते हैं। इस कारण नाम कलंकी है। और आए कल की भगवान, तब जाकर के राजाओं को हो जाएगा ज्ञान। मच्छर मक्खी बन जाएंगे कल की आए जब भगवान, और सारा ज्ञान ही हट जाएगा। आने वाले हैं भगवान। ये मध्याह्न काल है कलयुग का। इसलिए नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, कलयुग के राजा तो खुद ही भगवान है। वो भगवान के संदेश को मानते नहीं है, वो तो धनवानों के संदेश को मानते हैं। यदि कोई धनवान चला जावे राजा के पास, माला माल हो जावेगा। राजा को माला माल करे और प्रजा कंगाल दिखावेगा। ऐसा कलयुग जानिए, और धनवानों का साथ, और राजा माला माल हो कभी न खाता माल। उस धन के बल के ऊपर राजा अपनी विजय श्री को स्थापित करता। रावण नहीं कर सका, लंका के ऊपर अपनी विजय स्थापित नहीं कर सका। धन इतना था शायद कुबेर के पास भी नहीं था। हिरण्याकश्यप नहीं कर सका, शायद उतना धन किसी के पास किसी भी युग में नहीं था। राजा कंस और राजा धृतराष्ट्र नहीं कर सके, जो विदेशों से सेना खरीद के लिए आए थे। जरासंध नहीं कर सकता, जिसका अणुबम 84 कोस ऊपर आसमान में चलता था। वह था विज्ञान। आज का विज्ञान तो उसके एक चींटी के बराबर है, उसका 1% भी नहीं, जो विज्ञान सतयुग, त्रेता और द्वापर में था। यदि रावण चाहता तो सारे त्रिलोक को प्रलय कर देता। इतने अणु उसके पास थे, लेकिन कर नहीं सका। तो जितने भी राजाओं के पास कलयुग में अणुबम है, वो केवल दिखाने के लिए और डराने के लिए है, और उनका उपयोग मानवता को भस्म करने के लिए वो करते हैं। भस्मासुर का कड़ा है वो विज्ञान, जो ऐसे अणु बना बना करके उनका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करते हैं। तो श्राद्ध होएगा उन राजन का, उन ताजन का गिर गिर जाए। और शक्ति आ गई अब भारत में, गुरुवार नवरात्र आए। इस कारण हनुमान कलयुग में नारद कभी न जाते जाए। अपनी ढपली अपना राग और सारे राजा रहे बजा। उनके अलग नारद हैं, उनका अलग प्रचार प्रसार तंत्र है, जिसे टेलीविजन कहते हैं। तो उनके नारद हैं अनेकों, और उनका ही करते हैं प्रचार। सुबह शाम और 24 घंटे उनकी करते जय जयकार। नारद भी देखो है लोभी, राजा को भी लोभी मान। जहां जहां जावे राजा जी और उनका फोटो और सम्मान। गले में माला डलते ही भाई चित्र प्रचारित कर दे आन। ऐसे नारद कलयुग में है, ऐसे राजा हैं भगवान। उल्टा सारा हो रहा नारद केवल एक, बाकी जितने कलयुग में पत्रकार हैं नारद सबके घुटने टेक। तो वो सारे पत्रकार, उनको घुटने टेकना चाहिए कि हमको भगवान राजा बनाते हमें, तो भगवान की जय जयकार करते तो नरक लोक में नहीं जाते और मंगल उस देश का वह करते। पर बिगड़ गई पत्रकारों की और कलयुग में भी चाल। राजा जी उनको करे, पत्रकार को माला माल। राजा जी पत्रकार को माला माल कर रहे हैं, पत्रकार राजा जी की जय जयकार कर रहे हैं। ये उल्टी विद्या, उल्टा अणु, उल्टा ज्ञान चल रहा कलयुग। इसलिए कैसे जाए हम? नारद जी की बात को सुनकर हनुमान जी हंसे।
धन्य धन्य नारद पत्रकार तुम, कभी न डोला जाए और कभी प्रलोभन में नहीं फंसते, वह नारद कहलाए। पत्रकार तो एक ही है, भगवान विष्णु का, जो किसी प्रलोभन में नहीं फंसता। और कलयुग के सारे पत्रकार प्रलोभन में फंसते हैं, किसी भी देश का हो, और राजा की जय जयकार लगाते हैं। उनके खिलाफ बोलने की देखो हिम्मत किसी राजा में हो, किसी पत्रकार में होती नहीं। अगर ऐसा कर दे पत्रकार तो देखो जेल होती है वहीं। बिगड़ जाए सब उसका खेल, इसलिए डर डर कर चिल्लाए, जय जयकार करे वह झूठी और प्रचार प्रगटाए। झूठा प्रचार, झूठा प्रसार और झूठी दुनिया और झूठा पत्रकार, ये कलयुग में है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए कलयुग में उल्टा है, और इस उल्टे को सुलटा करने के लिए नवरात्रा गुरुवार को प्रारंभ होगा। तो गुरु ज्ञान दे दिया सभी और हटा दिया अज्ञान, अब तो राजा रहे नहीं आएंगे भगवान। इसलिए नवरात्रा के बाद भारत और विश्व की चाल बदल जाएगी, और ये जो आतंक फैलाने वाले राजाओं का पतन होगा। प्रजा की जय जयकार होगी, और भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बनेगा। अखंड सीमाएं भारत की होंगी, जो अशोक सम्राट के समय की सीमाएं थी। विश्व का जगत गुरु, धर्म गुरु, आध्यात्म गुरु और सारा ज्ञान फैलाने का काम अब भगवान कलंकेश्वर के दूत करेंगे, न कि पत्रकार। पत्रकार और राजा सारे कलयुग में बेकार अपनी ढपली बजा रहे हैं, अपनी जय जयकार। ये सब आगे नहीं चले और बिगड़ जाएगा खेल, निकल जाएगा तेल भैया, और हो जाएंगे फेल। तो फेल हो गई रावण सत्ता, फेल धृतराष्ट्र कंस हुआ, फेल हो गया देखो हिरण्याकश्यप, और फेल कलयुग में सब राजा हुआ। तो खेल खत्म अब राजाओं का, और उनके आगे फेल। मतलब ये फैलना चाहते थे, लेकिन पवन पुत्र 49 करोड़ पवन को कितना फैलाते हैं। तो राम शक्ति से आदमी फैलता है, और अज्ञान शक्ति से आदमी सिकुड़ जाता है। तो ये तो सिकुड़ेंगे कलयुग के जितने बगुला भगत दिखाए, राजा वाजा नहीं रहेंगे इनका तो बाजा बज जाए। अरे आगे चलेगी शक्ति देखो, नव दिन नव दुर्गा प्रगटाए, भजो राम और कृष्ण भजो और दुर्गा और हनुमान चलाए, ओम नमः शिव जाप करो तो मंगल भक्तों का हो जाए। शुरू करो भारत नवरात्रा, देखो शगुन बोल रही माए, शगुन पड़ा है सोन चिड़ी का, और शुभ 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 योग दिखाए, और सारी अशुभता देखो पातालन में श्राद्ध दिखाए। तो अंतिम समय का श्राद्ध है, दानवता का श्राद्ध होगा, मानवता की जय जयकार होगी, और अणु अणु तो विष्णु ही है, बाकी सारे अणु निस्तेज हो जाएंगे। ये घोषणा वाणी कलयुग में कर रही है। ये प्रसंग जो भी सुने, और सबसे बड़ा अणुजान, नाभि कमल में अणु बिठा लो वह विष्णु भगवान। तो मुक्ति सबको मिल जाएगी, और शक्ति तुम्हें मिल जाए। 9 दिन करो नवरात्रा, तो कृपा राम मिल पाए। तो राम जी की कृपा लेनी हो तो 9 दिन तक रामचरितमानस का अपने घर में पाठ करें। यदि कोई फूले तो रामचरितमानस पर फूले, और कोई इसका प्रसारण करे तो रामचरितमानस का प्रसारण करे। रामचरितमानस एक ऐसी चरित्रावली है जिसे अमृत गंगा कहते हैं। उस अमृत गंगा का पान करने से पितृ भी श्राद्ध मुक्त हो जाते हैं, और वह देश सभी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों से भर करके सारे प्रदूषण वहां के समाप्त होकर के वहां पर विष्णु का आगमन होता है। तो विष्णु का आगमन करने के लिए ये साफ सफाई करवाई, और श्राद्ध पक्ष में वाणी देखो, और बैकुंठन से ये आई। तो साफ सफाई अभियान है, और सबकी सफाई होए, जितने प्रदूषण कचरे हैं सब साफ साफ अब होए। अब तो आए विष्णु अवतारा, और देंगे रावण लंक संगारा। तो विजयदशमी के पहले कई रावण लंका में मारे जाएंगे, और विजय होगी राम की। तो धर्म की जय जयकार होती है,
अधर्म का पतन होता है और भगवान का प्रकाश होता है। इसलिए नारद जी कहते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि हमने रामचरित्रावली लिखवा करके राम का प्रकाश राम के जन्म से पहले करवाया था। इसे विष्णु अणु कहते हैं, शक्ति अणु कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं और इसका प्रसारण भारत में किया गया। ये प्रसंग जो भी सुने हो उसका कल्याण, कृपा होए श्री राम की मिले उसे भगवान। बोलो जय श्री